अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच देखा होगा आज। और इस मैच में क्या परफेक्ट ओपनर दिया है वर्ल्ड कप को। और परफेक्ट मैच था एक वर्ल्ड कप ओपनर के लिए। और इस मैच ने बेसिकली डिस्क्राइब कर दिया पाकिस्तान की तमाम जो सिचुएशन है क्रिकेट की। और इसके अलावा इस मैच ने बता दिया कि क्या-क्या हमारी कमियां हैं और क्या-क्या हमारी असल सिचुएशन है। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो गुडज़ार के पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा नज़र आया और वो काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है अगर हम देखें तो। लास्ट कपल ऑफ मंथ से बहुत ही अच्छा रिदम में लग रहे हैं हमारे स्पिन बाउलर्स। इसके लिए सबसे पहले मैं अबरार को क्रेडिट दूँगा कि जब से वो टीम में आए हैं, ही इज़ बीन फिनोमिनल। और आके वो कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, विकेट्स लेते हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की पोस्ट में भी कि जब आप अबरार को देखते हैं और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाकी स्पिनर्स को देखते हैं तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आता है। और वो डिफरेंस पता है क्या होता है? कि बाकी जो स्पिनर्स हैं जैसे अबरार है, सॉरी, जैसे नवाज़ है, शादाब है और साइम है, इनको लगता है कि यार ये लोग हमें विकेट्स तो लेके दे देंगे, शायद अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यार ये मतलब जेन्युइन स्पिनर्स हैं जो अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं बॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा टर्न ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स अप कर सकते हैं अपनी पेस को। और बैटर्स को डिसीव कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉपर वो स्किल्स होती है ना वो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप अबरार को देखते हैं तो पता लगता है कि जेन्युइन स्पिनर बाउल कर रहा है और विकेट्स ले रहा है कि पता चलता है। एंड दैट इज़ समथिंग कि जो आज हमने नज़र आई जब जो उनका 4 ओवर्स का स्पेल था उसमें हमें 2 विकेट्स इवन 2 लगी, लेकिन वो बहुत ही मीनिंगफुल था। इसके अलावा नवाज़ ने भी बेहतरीन बाउलिंग की और शताब का स्पेल भी वाज़ गुड इनफ। मुझे दूसरी जो अच्छी चीज़ लगी इस ओवरऑल गेम में वो ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन था, वो मुझे उसकी इंटेंट बड़ी अच्छी लगी टॉप 3 की जानिब से। क्योंकि अगर आप इतने टोटल को चेज़ कर रहे हो अगेंस्ट अ टीम लाइक नीदरलैंड, तो आपने फिर वो इंटेंट मेंटेन करनी है और वो नज़र आई उन टॉप 3 की जानिब से, स्पेशली फ्रॉम द साइम एंड साहबज़ादा एज़ वेल एज़ फ्रॉम आगा। तो दैट वाज़ अ रियली रिफ्रेशिंग टू सी। और ये चीज़ काफ़ी अरसे से माइक हेसन की अप्रोच में भी है जो कि हमें उसका एक तसलसल ही शायद नज़र आया हो, लेकिन इट वाज़ गुड टू वॉच। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें ओवरऑल नज़र आई, वो ऑब्वियसली राना फ़हीम अशरफ का जो लास्ट में कैमियो था। और ये बाय द वे उनका पहला कोई ऐसा कैमियो है जिसने हमें मैच जितवाया है एंड पे वर्ल्ड कप को। और स्पेशली ये चूँकि उनका डेब्यू मैच था, तो ये ज़्यादा मेमोरेबल हो गया उनके लिए भी। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक प्लेयर की कि वो मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपनी टीम को निकालता है। आप कितने भी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लें, आप कितने भी बड़े प्लेयर बन जाएँ, एंड ऑफ द डे लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि आपने क्या इस मुश्किल सिचुएशन में टीम को निकाला था या इस मुश्किल जगह से आपने मैच जितवाया था। तो इसी वजह से ये जो इनिंग है ना राना की, ये उसके नाम लग गई है। अब वो ज़िंदगी में कहीं भी अगर वो नहीं भी अच्छा करेगा ना, तो ये चीज़ उसके रिकॉर्ड में ना एक कह लो कि ग्रीन सिग्नल देगी कि यार इस बंदे ने एक बार इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि इसने वर्ल्ड कप में एक टीम को जो कि बिल्कुल हारने के करीब थी वहां से जितवा दिया। तो इट वाज रियली अमेजिंग। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, और वो ये है कि जो बैक ऑफ द लेफ्ट बाउल्स होती है और स्लॉट में जो बॉल्स आती है उनको वो बहुत अच्छा टारगेट करते हैं। हमने पीएसएल में ओवर द ईयर्स देखा है कि फ़हीम इज़ अ ट्रू ऑलराउंडर जो एंड में आके बैटिंग करके अपनी टीम को मैच जितवाता है। इससे हमने बहुत ज़्यादा हाइलाइट उनकी देखी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी
और लास्ट ईयर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ भी। तो इट वाज़ ग्रेट टू सी हिम। और अब बातें हैं रियल मुद्दे पे, और वो है हमारी टीम की जो वीकनेस है और जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है अगर हमने इस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करना है। देखिए, इंडिया की गेम का तो अभी पता नहीं कि वो होनी है या नहीं होनी है, उसके बारे में कन्फ्यूजन चल रहा है। और उसके अलावा जो हमारी एक और गेम है यूएसए के साथ, आई थिंक उसमें भी रेन का चांस है। तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में अच्छा करना। तो हमें हमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। सबसे पहली जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे नज़र आई, वो शुरू से मैं लेके चलूँगा, वो मुझे पावर प्ले में स्पिन को ना लाना। इनफैक्ट उन्होंने नवाज़ को लाया था, बट पावर प्ले में उन्होंने साइम को नहीं लाया, व्हिच वाज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बिकॉज़ साइम ने काफ़ी टाइम से ये करके दिखाया कि वो पावर प्ले में आके विकेट्स लेते हैं। और आपको पता है कि नीदरलैंड की एक वीकनेस हमें नज़र आई इस मैच में भी स्पिन के अगेंस्ट। तो शुड हैव ट्राइड साइम। उसके अलावा भी मुझे थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन में मसला नज़र आया कि आपने शादाब को बहुत जल्दी ट्राई आउट कर लिया। यू कुड हैव गॉन फॉर विकेट्स फर्स्ट। थोड़ी-सी डिफेंसिव मुझे पहले 10 ओवर्स में उस तरह की कैप्टेंसी लगी। बट आई थिंक इट वाज़ स्टिल गुड, बट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मोर। और दूसरी चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी वो शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग थी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि शायद वो इतनी अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है, इस वक़्त उनका कुछ अच्छा इतना चल भी नहीं रहा, पेस भी उनकी डाउन है, एवरीथिंग। बट यू आर एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने उनकी जो टिपिकल लेंथ है, फुलर लेंथ, वो वर्क नहीं कर रही, तो भाई लेंथ बॉलिंग पे आ जाओ, जो कि वहाँ पे लुक्स लाइक इट वाज़ वर्किंग। और एचटीडी बॉलिंग वहाँ पे काम कर रही थी, तो लेंथ पे उन्होंने ट्राई भी किया और कमेंटेटर्स ये पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि दिस लेंथ इज़ रियली वर्किंग। बट शाहीन ने फिर एक्सपेरिमेंट किए जो कि अननेसेसरी थे, देयर वाज़ नो नीड ऑफ दोज़ एक्सपेरिमेंट्स। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंटिंग नज़र आई इसके अलावा, वो ऑब्वियसली मिडल ऑर्डर था। हमारे मिडल ऑर्डर में स्पेशली स्पेशली नंबर 4। देखिए, नंबर 4 बाबर आज़म का था। और जैसे ये मैच शुरू हुआ उससे कबल माइक हैसन ने भी ये चीज़ कही थी कि हम और सलमान अली आगा ने भी इसको एक्नॉलेज किया था कि हम बाबर को कहेंगे वो स्टेबिलिटी हमारे बैटिंग ऑर्डर में ले आएंगे, यानी वो एक एंड को होल्ड करके रखेंगे। तो दैट वाज क्लियर इंडिकेशन कि दे वांट बाबर टू स्लो इट डाउन एंड टेक इट टिल द लास्ट बॉल। वो सब चीज़ें ठीक है, वी गॉट इट कि उस तरह की एक्सपेक्टेशन बाबर से नहीं है जिस तरह की शायद आप बाकी प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट यू कैन नॉट डिफेंड द इनिंग दैट ही हैड प्लेड टुडे। इट वाज़ रियली डिसअपॉइंटिंग इनिंग। और मैं समझता हूँ कि शायद बाबर की एबिलिटी और एवरीथिंग आप इसको ला सकते हो कि माइट बी द रीज़न कि व्हाई ही डिडंट एग्ज़ीक्यूट व्हाट वाज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम। लेकिन फिर भी आई थिंक दिस वाज़ मोर देन डिसअपॉइंटिंग देन दैट। और मेरे ख़्याल से दूसरी जो चीज़ है कि हमारे पास जो टॉप 5 हैं, उनमें कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। तो दूसरी टीम के पास एक ऑप्शन हो जाता है कि वो मुख्तलिफ अपने ऑप्शन ट्राई आउट कर सकते हैं अगेंस्ट बोथ द राइट हैंडर्स। सो एक चीज़ हमें ये भी समहाउ फिक्स करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हिच ऑप्शन वी विल यूज़, बट वी हैव टू समहाउ ब्रिंग अ लेफ्ट हैंडर। मे बी प्रमोट नवाज़ into the top 5 if it really works for our combination। या फिर आप फ़ख्र को कर सकती है, जो भी है, बट वी नीड समवन कि जो टॉप 5 में आ जाए और लेफ्ट यू। इसके अलावा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा उस्मान खान का। अ, काफ़ी अरसे से डिसअपॉइंट कर रहे हैं, समहाउ एक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन मुझे कुछ वो उनका नहीं लगा, रोल नज़र नहीं आ रहा उस तरह से। तो आई होप कि अगर वो खेलना चाहते हैं नंबर 5 पे, तो फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वी हैव राफ़ी इन द मिक्स। और ये चीज़ उस्मान को प्रूव करनी पड़ेगी। फॉर नेक्स्ट गेम्स आई वुड लव टू सी के नंबर 4 और 5 में या तो अप्रोचेस में चेंजिंग होनी चाहिए, जो कि आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन, या फिर कॉम्बिनेशन में चेंजिंग आनी चाहिए, बिकॉज़ यू डोंट एब्सोल्युटली डिज़र्व। हमें लगता है कि हम एंड में जाके मैच हारते हैं, बल्कि इनफैक्ट इट डज़न्ट हैपन लाइक दैट। देखो, जब 8-9 ओवर्स तक गेम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद सडनली आप
एक विकेट गिरती है और यू कैम इनटू दैट फेस, दैट शेल कि आपको वो बिल्कुल बाउंड्रीज़ की तरफ आप नहीं जा रहे, तो इट रियली कम्स डाउन टू दिस एंड कि आपको फिर एंड में मुश्किलात आ जाती हैं। तो आई वुड लव टू सी कि या तो अप्रोच चेंज होनी चाहिए या कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड आई वुड से कि कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं की जाए, बिकॉज़ दिस इज़ वर्ल्ड कप, वी आर नॉट हियर फॉर एक्सपेरिमेंट्स। वी आर हियर टू प्रूव दैट वी हैव गॉट समथिंग। हमने कितना सा यहाँ पे मेहनत किया और हम यहाँ पे पहुँचे। तो होपफुली जब नेक्स्ट पाकिस्तान का गेम हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हमें नज़र आए, बिकॉज़ we have almost lost this match, and thanks to the Fahim Ashraf कि हम जीत गए। Otherwise this would have been a very disappointing exit from the World Cup. Thank you. Allah Hafiz.